अजीत डोभाल ने 1988 में खालिस्तानी आंदोलन के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के रूप में घुसपैठ की और महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षा बलों को दी। इस जानकारी के सहारे सुरक्षा बलों ने बिना अधिक नुकसान के आतंकियों को काबू किया। देश की सुरक्षा के लिए देश विदेश के कई ऑपरेशनों में अपनी जान दांव पर लगाने वाले अजीत डोभाल की कई कहानियां वाकई हैरत अंगेज हैं। इन्हीं कहानियों में एक 1980 के दशक में खालिस्तानी आतंकवाद से जुड़ी है। तब डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो (IP) में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। जेएनयू के प्रोफेसर और न्यूज चैनलों के चर्चित पैनलिस्ट आनंद रंगनाथन ने डोभाल के 80वें जन्मदिन पर एक घटना का याद दिलाई। उन्होंने लिखा, साल 1988 है। आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर पर घेरा डाल दिया है। विस्फोटकों से लदा एक आईएसआई एजेंट खालिस्तानी कमांडर पेंटा से मिलने के लिए अंदर घुसता है। उसे अंदर जाने दिया जाता है। अगले हफ्ते वह भारतीय सेना को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी देता है। वह आईएसआई एजेंट अजीत डोभाल था। आज उसका 80वां जन्मदिन है। 1988 के ऑपरेशन के बारे में जानिए। 1980 का दशक पंजाब के लिए बहुत अशांत समय था। एक अलग सिख राज्य बनाने के लिए चलाया गया खालिस्तानी आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। अमृतसर में सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर उग्रवादियों का अड्डा बन गया था। उन्होंने इसे हथियारों से भर दिया था और इसे अपना गढ़ घोषित कर दिया था। इस वजह से भारतीय सुरक्षा बलों के साथ कई बार टकराव हुआ, जिनमें से 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार सबसे प्रमुख था। 1988 तक स्थिति फिर से गंभीर हो गई थी। उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर पर फिर से कब्जा कर लिया था और इसे एक किले में बदल दिया था। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया गया। इसका मकसद था मंदिर को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए और कम से कम नागरिक हताहतों के साथ उग्रवादियों को बाहर निकालना। और डोभाल ने संभाला मोर्चा। भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी और एक कुशल खुफिया ऑपरेटिव अजीत डोभाल ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1988 तक डोभाल पहले ही कई दुश्मन समूहों में घुसपैठ कर चुके थे और अंडरकवर ऑपरेशन के मास्टर बन गए थे। दुश्मन के माहौल में घुल मिल जाने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय खुफिया विभाग के लिए एक अनमोल संपत्ति बना दिया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर का सबसे अहम मोड़ था डोभाल का एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के रूप में स्वर्ण मंदिर में घुसपैठ करने का साहसिक फैसला। रिटर्न ऑफ द सुपर स्पाई पत्रकार यतीश यादव ने लिखा, 1988 में किसी समय स्वर्ण मंदिर के आसपास अमृतसर के निवासियों और खालिस्तानी उग्रवादियों ने एक रिक्शा चालक को अपना व्यापार करते देखा। रिक्शा चालक ने उग्रवादियों को आश्वस्त किया कि वह एक आईएसआई ऑपरेटिव है, जिसे उसके पाकिस्तानी आकाओं ने खालिस्तान के मकसद में मदद करने के लिए भेजा है। यादव लिखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक थंडर से 2 दिन पहले रिक्शा चालक स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुआ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लौटा, जिसमें मंदिर के अंदर आतंकवादियों की वास्तविक ताकत और स्थिति शामिल थी। वह कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल अंडरकवर थे। जब अंतिम हमला हुआ तो युवा पुलिस अधिकारी हरमिंदर साहिब के अंदर थे, तलाशी और फ्लश ऑपरेशन करने के लिए सुरक्षा बलों को बहुत आवश्यक जानकारी दे रहे थे। जब इसी एजेंट बने अजीत डोभाल। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के एक एजेंट के रूप में डोभाल ने मंदिर के अंदर खालिस्तानी उग्रवादियों का विश्वास जीत लिया। उन्होंने खालिस्तानियों को बताया कि उन्हें पाकिस्तान ने उनके मकसद में मदद करने के लिए भेजा है। डोभाल ने अपने पास विस्फोटक भी रखे थे ताकि खालिस्तानियों को भरोसे में लिया जा सके। आखिरकार खालिस्तानी डोभाल के जाल में फंस गए और उन्हें अंदर आने दिया। डोभाल ने खालिस्तानी कमांडर पेंटा से संपर्क किया। अंदर घुसने पर उन्हें खालिस्तानियों की योजनाओं, संसाधनों और कमजोरियों की जानकारी भी मिली। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। डोभाल ने सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारियां दी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने बताया कि गोल्डन टेम्पल के अंदर कितने उग्रवादी हैं, उनके पास कितने गोला बारूद हैं और हमले के लिए गोल्डन टेम्पल में घुसने और निकलने के रास्ते क्या हो। अजीत डोभाल ने 1988 में